अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स जो हैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक है। नॉन करंट एसेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इनका पहला फीचर ये है कि ये जो एसेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है या ऑटोमोबाइल्स हैं बिजनेस के यूजेज के लिए। और दूसरा फीचर क्या है, आर नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर रीसेल। इनको नहीं नॉर्मली ख़रीदा जाता रीसेल के पर्पस के लिए। ठीक है, यानी इनका मकसद ये होता है इन एसेट्स को ख़रीदने का यूजुअल मकसद ये होता है कि हमने इनको मुस्तकिल तौर पे बिज़नेस में इस्तेमाल करना है। कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी या ऑटोमोबाइल्स। और इनटेंजिबल यानी विदाउट फिज़िकल एग्जिस्टेंस। तो फिज़िकल एग्जिस्टेंस के विदाउट, बगैर कौन से एसेट्स होते हैं, जैसे हमने कोई ब्रांड नेम ख़रीदा है बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, ब्रांड नेम ख़रीदा है या कोई पेटेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट उनको हम बिज़नेस के यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं और ये नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है जी, यानी नॉन करंट एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट्स भी शामिल होते हैं जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर, जिनकी नेचर लॉन्ग टर्म हो और उनको रीसेल के लिए ना हमने ख़रीदा हो बल्कि बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा हो। ठीक है, तो वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, जिनके ये फ़ीचर्स जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो इसमें फॉल करते हैं। चौथा फीचर जी, आर यूज टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ बिज़नेस। अच्छा, अब ये क्या डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली ये है कि मशीनरी है और उससे हम डायरेक्टली बिज़नेस में इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो मशीनरी जो है वो डायरेक्टली इनकम हमें जनरेट करके दे रही है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है कि हमने कुछ जो है वैगन्स वगैरह ख़रीदी हुई हैं। ठीक है, जिनसे हम जो अपना माल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, जो बिज़नेस की गुड्स हैं उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन वैगन से करते हैं। तो वैगन्स जो हैं उन वो हम यूज़ तो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको हम इनडायरेक्ट उनका यूजेज है बिज़नेस का रेवेन्यू इंक्रीज़ करने में। ठीक है, या इनकम बिज़नेस की इंक्रीज़ करने में इनडायरेक्टली ये जो वैगन्स हैं ये इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली हमारी मशीनरी इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अच्छा, आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसेट्स। ये जो एसेट्स होते हैं ये नॉर्मली लिक्विड एसेट्स नहीं होते। ठीक है, नॉट ईजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। तो लिक्विड एसेट क्या होते हैं? जो कि ईजीली एंड क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में विदाउट लॉस इन वैल्यू, उनको हम कहते हैं लिक्विड एसेट। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, दीज आर नॉट ईजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई कार है जो हम बिज़नेस यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई वैगन है या ट्रक है, तो अगर हम उसको इमीडिएटली मार्केट में सेल करते हैं तो हमें उसमें लॉस होगा। ठीक है, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही दिन में या 2 घंटे में या 4 घंटे में उसको जल्दी जल्दी सेल कर दें, तो लाजमी तौर पे हमें उसमें मुनासिब प्राइस उसकी मार्केट में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि नॉन करंट एसेट को अगर हम जल्दी में बेचने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें लॉस होगा। इस वजह से इनको नॉन लिक्विड एसेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये नॉन लिक्विड एसेट्स होते हैं नेचर वाइज, कि इनको हम यकदम से इनकी कन्वर्जन नहीं कर सकते। फौरी तौर पे हम ना तो अपनी मशीनरी बेच सकते हैं चंद घंटों में या चंद दिनों में भी नहीं बेच सकते इवन। ठीक है, इसी तरह बाकी दीगर जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको यकदम फौरी तौर पे बेचना मुमकिन नहीं होता। इस वजह से ये नॉन लिक्विड एसेट्स भी होते हैं। तो ये 5 फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं नॉन करंट एसेट्स के यहाँ पे। ठीक है जी।